कुछ इस तरह से इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन, इस पे आज हम कुछ कॉन्सेप्ट देंगे और जेईई मेंस के पीवाईक्यू करेंगे, जिससे आप लोगों का 2-3 पीवाईक्यू करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे, जिससे आपका कंप्लीट कॉन्सेप्ट बनेगा। चलिए आइए देखिए, आई इक्वल टू अगर इस टाइप से दिया हुआ है x माइनस डी, एक्स माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, इस टाइप से दिया हुआ है, तो इसका जैसे इसमें इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका कॉन्सेप्ट ये है कि ये है एन आर बाई डी आर। ए भी लीनियर है, ए भी लीनियर है। अगर डी आर कहने का मतलब डिग्री ऑफ डी आर ग्रेटर देन डिग्री ऑफ एन आर, तो यहाँ पे हम पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं। ये और ये मिलके इसकी डिग्री 3 हो गई, इसकी डिग्री 1 हो गई। तो यहाँ पे हम इसका जो हम इसको सॉल्व जब करेंगे तो हम पार्शियल फ्रैक्शन से करेंगे। इसको लिखेंगे कैसे? आप पिछले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। अगर इस टाइप से दिया हुआ है x माइनस डी बाई एक्स ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी इक्वल टू ए बाई एक्स माइनस ए, बी बाई एक्स माइनस बी प्लस सी बाई एक्स माइनस सी, और फिर ए और बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। ए की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हम ए की वैल्यू जब निकालेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, x माइनस ए इक्वल टू 0 पुट करेंगे। x इक्वल टू हमारा a आ गया, तो x इक्वल टू ये आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे, x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो a की वैल्यू निकल जाएगी। इसी तरह से x माइनस बी इक्वल टू 0 जब करेंगे, हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x माइनस बी इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी b। इस b को छोड़ देंगे, इसको और इसको टेकअप करेंगे और यहाँ पे x की वैल्यू रखेंगे, मतलब यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, यहाँ वैल्यू रखेंगे, b की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह से x माइनस सी इक्वल टू 0 पुट करेंगे इसकी वैल्यू निकालने के लिए, तो x इक्वल टू सी आ जाएगा। इसको छोड़ देंगे, इसको और इसको टेकअप कर लेंगे, तो हमारी c की वैल्यू आ जाएगी, और a मतलब a की वैल्यू आ गई, b की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू आ गई। a और b और c की वैल्यू डाल दिए और इसको जो है हम इंटीग्रेट कर दिए। इस तरह से हम पार्शियल फ्रैक्शन को इंटीग्रेट करेंगे। इसमें से एक हम क्वेश्चन करा देते हैं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बन जाएगा। एक सवाल उठाते हैं, क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन 1 ये है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटीग्रल dx। यहाँ पे दिया हुआ है इफ f3 इज इक्वल टू 1/2 log 5 बेस e माइनस log 6 बेस e, देन f4 इज इक्वल 2, पहला ऑप्शन दिया हुआ है हाफ लॉग
17 माइनस log 19e। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है log 17 बेस e log 18 बेस e। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है हाफ log 19 बेस e log 17 बेस e। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है डी दिया हुआ है log 19 बेस e माइनस log 17 बेस e, ये दे रखा है। इसको चलिए इसको करते हैं solution। We have fx equal to integral 2x by x square plus 1 x square plus 3 dx। अच्छा, यहाँ देखिए अगर हम x स्क्वायर को t ले लेते हैं और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर 2x आ जाएगा। इसको ऐसे करिए, पुट x स्क्वायर इक्वल टू t, दिस इम्प्लाइज 2x dx इक्वल टू dt। वैल्यू पुट कर दीजिए, fx हो जाएगा dt बाई t प्लस 1 t प्लस 3, ये आ गया। जब ये आ गया तो इसको हम ब्रेक करेंगे बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वी हैव 1 बाई t प्लस 1 t प्लस 3 इज इक्वल टू a बाई t प्लस 1 b बाई t प्लस 3। अभी हमने बताया a की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये नीचे वाला जो डिनोमिनेटर का टर्म्स है इसको हम 0 पुट करते हैं। t प्लस 1 इक्वल टू 0, t इक्वल टू माइनस 1। अब a की वैल्यू के लिए मैं क्या करूँगा, इसमें इसको छोड़ देंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे तो ये आ जाएगा a इक्वल टू 1 बाई t की जगह पे माइनस 1 प्लस 3, ये हो जाएगा 1 बाई 2। इसी तरह से इसको निकालेंगे, t प्लस 3 इक्वल टू 0, b की वैल्यू के लिए मेरा आ जाएगा t इक्वल टू माइनस 3। ये मेरा क्या आएगा, अब यहाँ पे इसको छोड़ देंगे, इसको टेकअप करेंगे, b इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई माइनस 3 प्लस 1 और हो जाएगा 1 बाई माइनस 2, ये आ गया। अब हम यहां से करते हैं, यहां करेंगे, अब हम ये वैल्यू इसमें डाल देंगे तो मेरा डायरेक्ट मैं ही कर देता हूं, fx मेरा आ जाएगा इंटीग्रल a के जगह पर हाफ, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा हाफ, नीचे t प्लस 1, फिर यहाँ पे माइनस हाफ है तो यहाँ माइनस के जो है यहाँ माइनस कर दीजिए, माइनस हाफ t प्लस 3, इसको हाफ को बाहर निकालिए, ब्रैकेट लगा दीजिए, dx dt। अब हाफ बाहर निकालेंगे और इसको ब्रेकअप करेंगे तो इंटीग्रेशन dt बाई t प्लस 1 माइनस dt बाई t प्लस 3, ऐसे आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, log t प्लस 1 मॉड बेस e माइनस log t प्लस 3 मॉड बेस e, ये आ गया। क्योंकि dt
बाई टी इक्वल टू होता है log टी का मॉड बेस, ये होता है। अब t की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे, मेरा आ जाएगा 1/2 log, यहाँ पे c कर दीजिए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। t का मतलब हमने क्या लिया था, एक्स स्क्वायर, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 बेस ई माइनस log एक्स स्क्वायर प्लस 3 बेस ई मॉड कर लगा दीजिए, मॉड लगा दीजिए यहाँ पे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 3 मॉड प्लस सी, ये आ गया। अब क्या कह रहा है, F3 निकालिए। दिस इम्प्लाइज F3 इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ, ये बड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए, ये हो जाएगा log 3, मतलब हो जाएगा 3 इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 9 प्लस 1, ये हो जाएगा 10 बेस ई, मॉड हटा दीजिए, मॉड की जरूरत नहीं है क्योंकि पॉजिटिव आ रहा है, बेस ई, ये हो जाएगा 3 3 9 3 12 प्लस सी log m बाई log n, ये हो जाएगा हाफ log 10 बाई 12 प्लस सी, ये आ जाएगा हाफ log 5 बाई 6 प्लस सी, ये आ गया। यहाँ आइए, अब F3 दिया हुआ है, F3 मेरा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है F3 का मतलब 1/2 log 5 बेस ई log 6 बेस ई इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ log 5 बाई 6 बेस ई प्लस सी, इसको आप लिख सकते हैं हाफ log 5 बाई 6 बेस ई इक्वल टू हाफ log 5 बाई 6 बेस ई प्लस सी, ये और ये कट गए तो मेरा सी क्या आ गया, सी आ गया 0, सी 0 आ गया। सी जब 0 आ गया तो हम क्या निकालेंगे, अब मेरा मेरा क्या आया, fx मेरा ये आ गया, ये fx आया हाफ log एक्स स्क्वायर प्लस 1, मॉड हटा दीजिए, आवश्यकता नहीं है, log एक्स स्क्वायर प्लस 3 बेस ई, सी तो 0 ही हो गया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे, F4 पुट कर देंगे। F4 हम क्या कह रहा है कि F4 की वैल्यू क्या होगी, तो F4 क्या हो जाएगा, हाफ 4 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 16 प्लस 1 बेस ई log 16 प्लस 3, ये मेरा आ जाएगा हाफ log 17 बेस ई log 19 बेस ई। ठीक, ऐसे करेंगे इस क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन आसान था, दिक्कत नहीं थी, बस केवल पार्शल इसको कन्वर्ट करना था पार्शल फ्रैक्शन में। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इफ
इंटीग्रल कॉस थीटा बाई 5 + 7 साइन थीटा -2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा इक्वल टू ए log b थीटा मॉड बेस ई प्लस सी, where c is a constants of integration, then b theta by a is can be, इसमें लिखा हुआ कैन बी, आंसर दिया हुआ है a 2 साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस 3, b 2 साइन थीटा प्लस 1 बाई 5 साइन थीटा प्लस 3, c 5 साइन थीटा प्लस 3 बाई 2 साइन थीटा प्लस 1, d 5 2 साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा प्लस 3। ये है, ये सवाल जो है, पिछला वाला सवाल जो था, पिछला जो सवाल था वो जेई मेंस 2023 का था और ये जेई मेंस 2020 का है। जेई मेंस 2020 5 सितंबर शिफ्ट सेकंड, पहला वाला 2023 का है। इसको चलिए करिए। अब इसमें ये दिया हुआ है तो सॉल्यूशन वी हैव, इसको आई मान लें, कॉस थीटा बाई 5 + 7 साइन थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब एक चीज़ हम थोड़ा आगे की सोचें, ऊपर जो दिया हुआ है कॉस थीटा डी थीटा, साइन थीटा का जो डिफ्रेंशिएशन होता है वो कॉस थीटा होता है, साइन थीटा का जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट आएगा वो कॉस थीटा आएगा। तो अब इसको हम नीचे वाले को सबको साइन में चेंज करते हैं। कैसे? कॉस थीटा डी थीटा 5 7 साइन थीटा, ये 2 है। कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 - साइन स्क्वायर थीटा होता है। अच्छा, ब्रैकेट ओपन करिए, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, हो जाएगा 5 + 7 साइन थीटा -2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसको आप लिखिए कॉस थीटा डी थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 साइन थीटा प्लस 3, ये आ गया। नीचे हमारा फैक्टर बन रहा है, यहीं पे कर देते हैं। इसको पहले करते हैं पुट साइन थीटा इक्वल टू टी, ये हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा इक्वल टू डी टी। अब क्या करेंगे,
इसको हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, dt बाई 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3, फिर 7 3 हाँ ठीक। अब यहाँ पे इसको फैक्टर करते हैं, इसका फैक्टर बना लेते हैं तो मेरा क्या आ जाएगा, 2t स्क्वायर प्लस 7t प्लस 3 इक्वल टू 2 3 6, तो हो जाएगा 2t स्क्वायर प्लस 6t प्लस t प्लस 3 बराबर 2t हम इसमें कॉमन लेते हैं तो हो जाएगा t प्लस 3, और यहाँ पे 1 कॉमन लेते हैं तो t प्लस 3 आ जाएगा। तो मेरा क्या आ जाएगा, ये मेरा क्या आ जाएगा 2t प्लस 1 और t प्लस 3, ये मेरा आ गया। इस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे, मेरा क्या आ जाएगा, dt इक्वल टू 2t प्लस 1 और t प्लस 3, ये आ गया। इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। नाउ 1 बाई 2t प्लस 1 t प्लस 3 इक्वल टू a बाई 2t प्लस 1 प्लस b बाई t प्लस 3, ऐसे लिख दिए हम इसको। अब थोड़ा इसको इधर कर लेते हैं, जगह ही जगह है। इसको जब इसका हम यहाँ पर a की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो a की वैल्यू निकालेंगे तब जब हम 2t प्लस 1 को 0 पुट करेंगे, t इक्वल टू हो जाएगा -12, t इक्वल टू -12, इसमें हम t इक्वल टू -12 पुट कर देंगे तो मेरा क्या आ जाएगा, t इक्वल टू, इसको छोड़ देंगे, इसको लेंगे तो a की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, a इक्वल टू आ जाएगा 1 बाई, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा -12 प्लस 3, ये हो जाएगा 3 दूना 6 में से 1 निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 1 बाई 5 बाई 2, ये बराबर हो जाएगा 2 बाई 5। अच्छा, अब हम b की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो b की वैल्यू फाइंड करने के लिए t प्लस 3 इक्वल टू 0 पुट करेंगे, t प्लस 3 इक्वल टू 0, t इक्वल टू हो जाएगा -3, b इक्वल टू मेरा आ गया। जब b लेंगे, चूँकि हम t प्लस 3 को 0 पुट किए थे तो इसको हम छोड़ देंगे, इसको लेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6, हो जाएगा -6, 1 बाई -6 प्लस 1 इक्वल टू जाएगा 1 बाई -5, ये आ गया। अब क्या करेंगे, इसको हम i इक्वल टू यही था, ये आ गया। अब a के जगह पे सब वैल्यू पुट कर देंगे, सीधे हम यही लिख देते हैं, i इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन a बाई, a मतलब हो जाएगा 2/5, 2 बाई 5, ये हो जाएगा 2t प्लस 1 माइनस 1 बाई 5 t प्लस 3 dx, ये आ गया। अब 1 बाई 5 को हम कॉमन लेते हैं बाहर, तो हो जाएगा 1 बाई 5, 1 बाई 5, मेरा क्या आ जाएगा अंदर मेरा आ जाएगा 2 भी बाहर, 2 अंदर रखते हैं, हो जाएगा, ये तो dt होगा ना, ये dt होगा, तो 2 dt बाई 2t प्लस 1 इंटीग्रल बाई, ये क्या हो जाएगा, dt बाई t प्लस 3, dt 5 को बाहर ही ले लिए थे हम, ये आ गया। इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो मेरा क्या आ जाएगा 1 बाई 5, इसका आ जाएगा 1 बाई सॉरी ये आ जाएगा
log 2t + 1 मॉड, इस 2t को भी डिफ्रेंशिएट करेंगे, यहाँ 2 था ही, बाई 2 माइनस ये मेरा क्या आ जाएगा, log t + 3 मॉड बेस ई कर दीजिए, ये 2 और 2 कैंसिल हो गया, मेरा क्या आ जाएगा 1/5, इसको आप ऐसा लिख दीजिए log m/n 2t + 1 बाई t + 3 बेस ई का मॉड प्लस c कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। यहाँ आइए, इसको यहाँ कर देते हैं, ये मेरा आया I = मेरा आया I = दिया हुआ है ये, तो इसको आप यहाँ लिखिए 1/5 log t, मतलब t का मतलब था क्या था, साइन थीटा, तो क्या था 2 sin थीटा + 1 2 sin थीटा + 1 बाई साइन थीटा + 3 मॉड प्लस c = a log बेस e b थीटा का मॉड प्लस c, ये आ गया। अब कंपेयर कर लीजिए, कंपेयर करेंगे तो मेरा आ जाएगा a 1/5 और b थीटा अंदर वाला आ गया, c तो ऑलरेडी ये है, तो हो जाएगा 2 sin थीटा + 1 बाई sin थीटा + 3। अब हमारा जो पूछ रहा है वो देन b θ/a, सो दैट b θ/a इज इक्वल टू b थीटा का मतलब ये हो गया 2 sin थीटा + 1 बाई sin थीटा + 3 बाई 1/5, 5 को ऊपर ले जाओ, हो जाएगा 5 2 sin थीटा + 1 ब्रैकेट बंद कर दीजिए, नीचे लिख दीजिए sin थीटा + 3, ये आपका आंसर हो गया। आंसर देखिए कौन सा मिल रहा है, आंसर ये कुछ 5, हाँ 5 2 थीटा + 1 sin थीटा, आंसर ये मिल रहा है, तो ये मेरा सही हुआ। तो अब इसमें देखा दो तरह का हमने क्वेश्चन किया, एक तो सीधे मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था और दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक क्या कहते हैं एक्सप्रेशन था। दो क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन और करेंगे, उसका कॉन्सेप्ट आगे बताते हैं आपको।